हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश किशोर, आपका एविन सर। आज आया हूँ उन बच्चों से बात करने जिनका एक कॉमन सा प्रॉब्लम रह रहा है, और वो ये है कि सर हम पढ़ाई तो अच्छी कर रहे हैं, हम कंसिस्टेंट भी हैं, लेकिन हमारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। तो आइए बच्चों, इस एक गंभीर टॉपिक है ये, क्योंकि जैसा आप प्रैक्टिस आज यहाँ करेंगे, अपने क्लास के टेस्ट पेपर में करेंगे, वैसा ही आप फाइनल जब आप पेपर देने जाएंगे वैसा ही कुछ टेम्पलेट रहेगा और वैसे ही परफॉर्मेंस रहेगी। अगर आप अभी पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर नहीं लाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, महीनों में जैसे जैसे आप पढ़ाई कर रहे होंगे आपकी थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी बढ़ने लग जाएगी, और जब फाइनल परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे तो हो सकता है वो हावी हो जाए। इसलिए आज इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए कुछ पॉइंट्स वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हर साल बच्चे मिलते हैं और ये कॉमन सा प्रॉब्लम रहता ही रहता है। तो आइए इन प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, और मैं इतने जो स्टूडेंट्स टॉपर रहे हैं जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और उनसे डिस्कशन करने के बाद अब मैं अपनी एक्सपीरियंस भी उसमें ऐड करके आपको ये सारे पॉइंट्स रख रहा हूं, ताकि आपके मार्क्स जो स्कोर हो रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट पे आते हैं कि सर पेपर के टाइम ही ऐसा क्या होता है कि मार्क्स हमारे कम हो जाते हैं, और जब मैं रूम में, क्लास में, या फिर अपने जोन में स्टडी कर रहा होता हूँ या उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता हूँ, वो सही हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही इसी पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो इन्वायरमेंट है, उसकी जो थिंकिंग लेवल है, उसमें जो आपके सिंक्रोनाइजेशन है, जो आपकी एंजाइटी लेवल है, उन पे कैसे कंट्रोल लाया जाए, और अपने ब्रेन की जो एफिशिएंसी है वो ऐसे कंस्ट्रेंट माहौल में, जहाँ पर आपको दायरा दे दिया जाए कि समय का दायरा हो, ठीक है, बैठने का दायरा हो, आसपास के लोग जो हैं उनमें, उनके बीच में आप बैठे हो, और ऐसे माहौल में आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट निकल के आनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको समझना जरूरी है बच्चों। इसका सबसे सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप 2 फेज में पढ़ाई कीजिए। पहला फेज में आप अंडरस्टैंडिंग में ध्यान दें, एकदम से जंप करने ना लग जाए कि मैं बिल्कुल क्वेश्चंस करने लग जाऊंगा। आपको एक प्रोसेस वाइज फॉलो करना है सारे स्टेप्स। प्रोसेस नंबर 1, स्टेप नंबर 1, क्लास में जो टीचर जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, उनमें फोकस कीजिए कि क्या आपको क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो गया। इसका प्रूफ क्या होगा कि जब भी कोई प्रूविंग आ रही है या कोई फाइनल फॉर्मूले की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसका कनेक्शन प्रीवियस से कैसे है ये पता होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी डाउट रहता है, आप टीचर से तुरंत कंसल्ट करें या क्लास में डिस्कस करें। ये हो गया, चलो कंसेप्ट क्लियर हो गया। पॉइंट 2 पे पहुंचते हैं। जो नोट्स तैयार कर रहे हैं आप, वो नोट्स आपके अंडरस्टैंडिंग और टीचर्स के डिस्कशन के बाद क्लास में बैठने के कारण वो डेवलप हुआ है। तो दैट हैज टू बी योर प्रेशियस जेम, आई टेल यू, बिकॉज उसको आप इतने आवर्स बैठ करके उस बेंच में कमर तोड़ करके आप उस नोट्स को तैयार किए हो, तो सोचिए वो कितना प्रेशियस होगा, है ना। बिल्कुल, और उस प्रेशियस की अहमियत समझना जरूरी है। तो कैसे यूज करें? नोट्स को प्रेशियस बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? आप बैठ रहे हो, बैठ के स्टडी कर रहे हो, स्टडी करके नोट्स बनाए, और नोट्स में एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब वो कैसे बैठेगा? आपको लिखने की आदत होनी बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल ये है, अगर आप कोई चीज पढ़ते हैं तो दिमाग में बहुत सारी चीजें पैरेलली अगर सोच रहे हो, तब भी वो चीज पढ़ सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल, कुछ रीडिंग, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, कहीं पे कोई चीज लिखा हुआ पढ़ रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते जब आप बोल रहे हैं, उस समय आपको हो सकता है पैरेलली दिमाग में कोई रील चल रहा हो, या हो सकता है उसके पोस्ट की बात हो रही हो, या कोई वीडियो देखे हो उसके बारे में सोच रहे हो। क्या तुम्हारे दिमाग में डिफरेंट थॉट्स आ रहे हैं, फिर भी यू आर सक्सेसफुल टू रीड दोज लाइन्स? यस। लेकिन मैं कहूं कि तुम्हें लिखना है, और एक कुछ पैराग्राफ अगर आपको लिखना है, तो आई चैलेंज यू कि तुम डिफरेंट थॉट्स ला करके कुछ और टॉपिक की चीजें नहीं लिख पाओगे। बहुत डिफिकल्ट है। मतलब लिखने के लिए आपको 100% थॉट को वहां सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। इसका मतलब लिखना इज द बेस्ट प्रैक्टिस। अब जो नोट्स आप लिख कर लाए, उसको फिर से आप लिख रहे हो, और लिखने के टाइम कुछ प्रैक्टिस जल्दी शॉर्ट लिख के उसको बंद करके लिख के चेक कर रहे हो क्या मेरे दिमाग में रिटेन हुआ या नहीं। तो रिटेंशन डन। उसके बाद हम पहुंचते हैं
कि जब पेपर देने बैठ रहे हैं ना, और पिछले पेपर जब आप दिए थे उसमें मिस्टेक्स ढूंढने की कोशिश करो। एनालाइज योर टेस्ट पेपर एंड हाउ विल यू एनालाइज दोस। इमीडिएटली जब पेपर दे करके घर जाते हैं आपको आंसर की दे दिया जाता है और हमारे ऐप में वीडियो सॉल्यूशंस भी अपलोडेड हो जाते हैं। आप उसी समय आधा एक घंटा दीजिए और अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान दीजिए और उसको समराइज कीजिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चों के से सुनने को मिलता है वो ये है कि सर मैं सिली मिस्टेक्स करता हूँ। ये सिली क्या है? सिली ये है जो तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं थॉट्स दिमाग में, उसके कारण शायद मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन करना था, मैं कुछ और ही कंसेप्ट लगा दिया। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मैंने लगा दिया जबकि यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था, तो फ्रिक्शन के भी वर्क इंक्लूड होते। ये जल्दबाजी में मिस्टेक्स होने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों ये इंप्रूव तभी होगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन से फेमिलियरिटी बनेगी और फिर आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा कि ये तो ऐसे ही रिपीट हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। फिर आप अपने नॉलेज गैप को आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई योर नॉलेज गैप। नॉलेज गैप क्या है? जब आप पेपर दिए और वहाँ जो मिस्टेक्स आया कंसेप्चुअली और जो एक्चुअल जो सोल्यूशन देखने के बाद दिख रहा है उसमें कहाँ गैप आया। पेपर देने के बाद आप जरूर डिस्कस करें अपने टीचर्स के साथ कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ये मिस्टेक्स है, ऐसे है। तो जितनी ज़्यादा आप एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, उतनी ज़्यादा आपका जो बैकएंड का नॉलेज है वो वापस इम्प्रूवमेंट में, टेस्ट में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। और कोशिश करो कि कंसेप्ट्स में कुछ स्टोरीज क्रिएट कर दें, ठीक है। स्टोरीज क्रिएट करके बातें करने लग जाएं, या फिर आप फ्रेंड सर्कल में अगर आप साथ में स्टडी कर रहे हैं तो आपस में उस पॉइंट को डिस्कस करो। जैसे हम कोई मूवी देख के आते हैं तो मूवी देख के आने के बाद हम कोई चीज़ अच्छा लगता है उसके बारे में हम डिस्कस करने लगते हैं, और जब डिस्कस करते हैं तो हमारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहता है। उसी तरह से जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं, जो आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं, जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, उस क्वेश्चंस के बारे में आप डिस्कस करने लग जाएं यूं ही। तो वो लर्निंग तभी दिमाग में रिटेन रह पाएगा जब आप कंटिन्यूअसली उसके फ्लो में बने रहें, है ना। तो ये कैसे कंप्लीट होगा? आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, डिस्कस करें, फ्रेंड सर्कल में रहें। जितना ज़्यादा आप यूज्ड टू रहेंगे, फेमिलियर रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका नोट्स अलाइव रहेगा। और जब ये नोट्स और कंसेप्ट अलाइव रहेंगे तो ये रिफ्लेक्ट हो गया आपके मार्क्स, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैप्पी सॉल्विंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।